अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुमा आमीन। और जी मेरी तरफ से आप सबको शाबान की बहुत बहुत मुबारक। आज शाबान की 15 है और बस जी अब रमज़ान बहुत करीब आ रहा है और बहुत सारे काम हैं जो निपटाने। और आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद, तकरीबन 4 दिन के बाद जी मैं आज वीडियो अपलोड करने लगी हूँ। मैं काफ़ी बिज़ी थी और मेरी हेल्पर भी काफ़ी दिनों से नहीं आ रही थी और अभी तक नहीं आई और मुझे लगता है कि अभी 1-2 दिन और भी नहीं वो आएगी, क्योंकि उसे घर पे कोई मसला था तो इस वजह से वो अभी नहीं आ रही। और यहाँ जी मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। आज हमें जाना था बाज़ार और कुछ चीज़ें लेनी थी और बेटे के लिए कपड़े लेने थे, क्योंकि आगे चल के फिर रमज़ान में शहर जाने को बिल्कुल जी नहीं चाहता, स्पेशली रोज़ा रख के। और जिस तरह से एकदम से अचानक गर्मी आ गई है तो बस इस वजह से सोचा था कि अब उसके कपड़े लेके, तो क्योंकि आगे चल के ये है कि टेलर्स के पास ना रश भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बस उसके कपड़े लिए थे। और यहाँ जी कपड़े लेके उनको टेलर को दे भी आए थे वहीं पे सिलने के लिए। और ये जी कुछ सामान था जो हम लेके आए थे, फर्नीचर वगैरह, क्योंकि अचानक से प्लान बन गया था। इरादा तो काफ़ी दिनों से था और बोला भी हुआ था जिसने ये सारा फर्नीचर वार्निश करना था, तो वो पहले बिज़ी था, क्योंकि ये जो मंथ होते हैं ना, स्पेशली फरवरी मार्च वगैरह, ये शादियों का सीज़न होता है। काफ़ी शादियां हो रही होती हैं तो लोग फर्नीचर वगैरह बनाने में ना बिज़ी होते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं था। तो वो उनको भी बोला हुआ था काफ़ी दिनों से और उनको भी अब जी वो फ़ारग हुए हैं, तो उसका मैसेज आ गया जिसको बोला हुआ था कि मैं अब फ़ारग हूँ। तो ये जिस सामान जो हमारा फर्नीचर था उसको वार्निश करवाना था, काफ़ी ख़राब हो चुका था, तो बस वो भी आ गया वार्निश करने वाला। तो इस टाइम हमारे घर पे बहुत सारे काम चल रहे हैं, काफ़ी बिज़ी रूटीन थी और मेरे से बिल्कुल भी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स बना लिए हैं और यहाँ जी सारा फर्नीचर हमने बाहर निकाला था। हालांकि मैंने पहले डीप क्लीनिंग कर ली थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि शायद रमज़ान के बाद ही ये काम होगा, क्योंकि जिनको बोला हुआ था वो अभी बिज़ी थे। तो फिर बस अचानक से ही उनको टाइम मिल गया तो उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ ये काम करने के लिए। तो मैंने डीप क्लीनिंग सारी कर ली थी। अब फिर दोबारा से सारा फर्नीचर मैंने बाहर निकाला है हमने मिल के, बल्कि सब ने घर का फर्नीचर सेल में रखा है और सारा टोटल तकरीबन सारा ही फर्नीचर हमने सारे रूम्स का ना वार्निश करवाना है। तो यहाँ जी बस ये मैं दिखा रही थी कि ये अब चीज़ें हमारी बाहर जाने लगी हैं। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि कमरा ख़ाली हो गया है तो क्यों ना मैं इसकी डीप क्लीनिंग एक दफ़ा फिर से कर लूँ। और मैंने यहाँ जी वैक्यूम निकाला था, क्योंकि मेरी हेल्पर नहीं आ रही थी और मेरे काफ़ी सारे काम थे, तो मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी से वैक्यूम से ही इसको साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद मैंने रूम की डस्टिंग की थी। डस्टिंग करके फिर हमने यहाँ पे कुछ देर के लिए चारपाइयाँ, क्योंकि वार्निश जब ड्राई होनी थी तो उसके बाद ही हमने सामान सेट करना था, तो फिर मैंने वैसे टेम्परेरी यहाँ पे ना 2 चारपाइयाँ बिछा ली थी, क्योंकि दोपहर में रूम में ये था कि बाहर तो काफ़ी गर्मी हो गई है, तो फिर इस वजह से मैंने कहा कि यहाँ मैं चारपाइयाँ बिछा लेती हूँ, जब तक बेड वगैरह दोबारा से अंदर नहीं आता तो इसी पे हम मैनेज कर लेंगे। तो जी मैंने यहाँ पे इस कारपेट को अच्छे से वैक्यूम से साफ़ कर लिया था, सारे रूम की डस्टिंग कर ली थी। और इसके बाद मुझे खाना बनाना था, क्योंकि जो काम वाला वो जो वार्निश वगैरह कर रहे थे उनको खाना वगैरह भी देना था। तो हंडिया तो मैंने पहले बना ली थी। यहाँ जी मैंने हंडिया बना के मैंने रख ली थी। आलू चिकन बनाया था आज मैंने, और हंडिया बना के मैं रख गई थी, बाकी सारे बर्तन वगैरह निकाल गई थी। उसके बाद मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी रूम की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे बेटे ने भी कॉलेज से आ जाना था, तो फिर उसने कमरे में घुसना था, तो फिर मेरे से काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाना था। उसके आने से पहले पहले मैंने सारा जी रूम किया। फिर मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बर्तन वगैरह ट्रे वगैरह लगा लिए थे। मैंने कहा जैसे ही वो खाना का बोलेंगे तो मैं उनको फटाफट उसी टाइम रोटियाँ बना दूँगी। तो यहाँ जी मैंने सब कुछ रेडी करके रख लिया था। और साथ आज दूध मैं ज़रा लेट बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि मैं दूसरे कामों में काफ़ी बिज़ी थी और अकेले होने की वजह से बहुत सारे जो काम थे ना वो मेरे बिखरे हुए थे।
और यहाँ जी दोपहर के खाने के बाद ये मेरा इरादा बन गया कि मैंने मक्खन निकालना है, और काफ़ी क्योंकि मुझे जो फ्रीज़र था उसको ख़ाली करना था। तो यहाँ जी मैंने वो बलाई वगैरह निकाल ली थी। ये दोपहर के बर्तन इकट्ठे हुए थे, ये मैं वॉश करूँगी, और आटा वो गूँदने वाला था वो गूँद के रखूँगी क्योंकि शाम में फिर काम आएगा। और ये जी मेरे किचन की दोबारा से देखिए फिर हालत कैसी हो गई है। तो बस इसके बाद मैं ये काम करती हूँ। और आप जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दिया करें, और कमेंट्स में लाजमी बता दिया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो यहाँ जी मैंने आटा गूँध लिया था। आटा गूँध के तो मैं रख दूँगी क्योंकि मैं इकट्ठा आटा गूँध लेती हूँ तकरीबन एक दिन का। यह है कि सुबह दोपहर शाम में ये हमें पूरा हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे मैं फिर दोबारा से गूँध लेती हूँ। तो आप ये था कि 2-3 जो लोग ज़्यादा थे तो उस वजह से आटा जल्दी ख़त्म हो गया था, तो मुझे दोबारा फिर से गूँधना पड़ा था। तो ये देखें जी बर्तनों का ढेर लग चुका है यहाँ पे। और ये बर्तन जो है ना, ये तो माशाल्लाह से इनको दुआ है किसी की कि सिंक हमारा एक दफ़ा ख़ाली होता है तो दोबारा फिर से भर जाता है। ये सारा दिन तकरीबन, अगर मेरी हेल्पर थी तो मुझे पता नहीं चलता था क्योंकि बर्तन ज़्यादातर वही वॉश करती थी। मैं सिर्फ जो ये है कि नए बर्तन या कांच वगैरह के होते हैं उनको मैं धोती हूँ। तो बस अब मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मैंने कोई तकरीबन दिन में 3 से 4 दफ़ा मैंने बर्तन धोए हैं दिन में। अच्छा, अब बर्तन इस तरह से है कि आप एक दफ़ा जो सारा ना सिंक खाली करके फ़ारग होते हैं तो साथ ही फिर बर्तन सिंक में आने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो बस इन बर्तनों को अब क्या बोला जाए कि घर में सबसे ज़्यादा जो है ना बार बार होने वाला काम ये बर्तन ही है। तो बस यहाँ जी मेरा दिल था कि मैं दोपहर में किचन को समेट के तो फिर किचन से बाहर जाऊँ और सारे बर्तन वगैरह में धो के और सारी चीज़ें अपनी जगह पे रख के फिर मैं फ़ारग हो जाऊँगी। ये हमारा दोपहर तक का जो मेरा है काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद शाम की चाय है तो वो फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि ये है कि मैं फिर लगातार काम करती रहूँ तो फिर मुझे थोड़ी थकावट हो जाती है। तो बस यहाँ बर्तन वगैरह धो के किचन समेट के फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। और जी यहाँ पे मैं अब जो मैंने बलाई निकाली हुई थी वो बहुत ज़्यादा फ्रीज़ थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी मेल्ट भी हो जाएगी, तो मेरे सारे काम निपटाने तक वो मेल्ट हो गई थी थोड़ी बहुत। तो अब मैं ये जो है हमारी जो इलेक्ट्रिक थी ये मदानी, ये काफ़ी दिनों से ख़राब थी तो इसको ठीक करने के लिए दिया हुआ था। तो जब हम बाज़ार गए हैं कल तो इसको भी मैं साथ वापसी पे ना ये ठीक हो चुकी थी तो फिर इसको साथ लाए। फिर मैंने कहा कि ये है कि अब मैं बना लेती हूँ, एक तो फ्रीज़र में स्पेस हो जाएगी, एक मक्खन जो है वो निकल आएगा और साथ घी भी नेक्स्ट डे मैं इसका बना लूँगी क्योंकि आज के जो मेरे टारगेट्स थे वो कंप्लीट हो चुके थे। आज मैंने सिर्फ मक्खन बनाना था और जो घी था वो मैं कहा ये देखें जी सिंक अभी मैंने फ़ारग किया था और ये फिर बलाई वाले सारे जो बर्तन थे ना वो फिर सिंक में आ गए हैं। अब मैं इनको दोबारा से फिर वॉश करूँगी। और यहाँ जी मैंने वो मक्खन वाला काम कंप्लीट किया है तो उसका मैंने बस इतना ही क्लिप बनाया था कि मैंने सारा कुछ डाल के अंदर तो मदानी सी वो जो है इलेक्ट्रिक वो चला दी थी। और यहाँ जी मेरा जी चाह रहा था, मेरे पास क्रीम पड़ी थी, स्ट्रॉबेरीज़ भी आई हुई थी तो मैंने कहा कि क्यों ना आज इससे आइसक्रीम बनाई जाए। तो यहाँ जी मैंने 20 जो दाने थे ना स्ट्रॉबेरी के ले लिए थे, मीडियम साइज़ की स्ट्रॉबेरी थी, उसको मैंने यहाँ जी मैश कर लिया है। और उसके बाद मेरे पास ये टेट्रा पैक ऑलपर्स की फ़्रेश क्रीम थी, विपिंग क्रीम भी आप ले सकते हैं लेकिन मेरे पास यही वाली थी। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था पहले, और जब मैंने ये आइसक्रीम बनानी थी इससे मैंने आधा घंटा पहले इसको फ्रीज़र में रख दिया था क्योंकि क्रीम ठंडी होनी चाहिए। जितनी
आपकी क्रीम ठंडी होगी ना उतनी अच्छी आइसक्रीम और ये विप होगी आपकी जो क्रीम है ना। तो यहाँ बस जी मैं पहले मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैंने कहा कि ये ना हो कि डार्क स्ट्रॉबेरीज़ का कलर था, तो मैंने कहा ये ना हो कि आइसक्रीम बहुत डार्क कलर की हो जाए, तो मैं इसको स्पून से ऐड कर रही थी। लेकिन आप लोगों ने जब ये बनाना है ना तो ये 20 मीडियम साइज़ की स्ट्रॉबेरीज़ का जो है ना, ये मैश की स्ट्रॉबेरीज़ आपने एकदम से इकट्ठी बेशक ऐड कर दें, बिल्कुल भी इसका कलर तेज़ नहीं होता, बिल्कुल बेबी पिंक बड़ा ही प्यारा सा इसका कलर आया था। और यहाँ जी मैं इसको साथ साथ विप वो कर रही थी ब्लेंड, और साथ साथ जी मैं इसमें स्ट्रॉबेरी ऐड करती जा रही थी। और जो चीनी थी ना वो मैंने इस तरह किया कि जब मैंने ये जो स्ट्रॉबेरीज़ मैश की थी ना उसी के साथ मैंने इसमें ना 1/4 कप जो है ना मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी थी। मैंने कंडेंस मिल्क नहीं बनाया था और ना ही मैंने क्रीम के अंदर वैसे चीनी मिक्स की थी, मैंने स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर चीनी मिक्स कर दी थी। और आपने इस तरह करना है कि आपने बिल्कुल ये नॉर्मल सी मीठा इसमें था, आपने अगर ज़्यादा मीठा खाना है तो आप इसमें हाफ़ कप चीनी जो है ना वो ऐड कीजिएगा। और यहाँ जी मैंने 6 से 7 जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं उनको मैंने उनके चंक्स बना लिए थे छोटे छोटे, और मैंने इनको ऐड कर दिया था। माशाल्लाह से क्रीम बहुत ज़्यादा प्यारी सी फ्लफ़ी सी हो गई थी। और यहाँ जब इसमें मैंने स्ट्रॉबेरीज़ के जो चंक्स वगैरह थे वो मैंने मिक्स कर दिए। और यहाँ जी मैंने एक बाउल ले लिया है, अब इसको मैं इसमें शिफ्ट कर दूँगी और ओवरनाइट के लिए मैं ना इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट डे ना हम इसको 12 घंटों के बाद देखेंगे। और यहाँ जी एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी स्पेस ना रह जाए, वरना इसके अंदर जो है ना आइस बन जाती है। तो यहाँ जी मैंने इसको ये लगा के ढकना अच्छे से एयर टाइट, तो मैंने इसको 12 घंटे के लिए ना फ्रीज़र में रख दिया था। यहाँ जी ये है नेक्स्ट डे, और ये जी हमारी आइसक्रीम अब देखते हैं कैसी बनी है। और ये देखें जी हमारी आइसक्रीम माशाल्लाह से बहुत लाइट बेबी पिंक सा कलर आया था, माशाल्लाह से बहुत अच्छी इसकी जो थी ना फोम बनी थी, अच्छी सी आइसक्रीम बन गई थी। और सिर्फ शुगर थोड़ी कम थी, क्योंकि हम कम शुगर खाते हैं, तो आप अगर ज़्यादा शुगर खाते हैं तो इसमें लाजमी हाफ़ कप ऐड कीजिएगा, क्योंकि स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी होती हैं, इनका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा खटास में जाता है, तो इस वजह से चीनी थोड़ी ज़्यादा ऐड कीजिएगा। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी बन गई है ना। अच्छा ये बिल्कुल हार्ड नहीं थी, बिल्कुल इसके अंदर आइस नहीं बनी थी। ये देखें वो जो क्रीम है वो अंदर जो है ना वो आराम से घूम रही है, कि इसके अंदर आइस होती है ना, अगर ये बर्फ़ की तरह जम जाती तो फिर ये इस तरह से मूव नहीं कर सकती थी। साथ जो माशाल्लाह से छोटे छोटे चंक्स हैं वो इतने अच्छे लग रहे थे ना स्ट्रॉबेरी के। इसमें मैंने कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया, नो कंडेंस मिल्क है और नो मिल्क, विदाउट मिल्क एंड कंडेंस मिल्क। ये आपकी इतनी सी मज़ेदार सी आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। बस थोड़ा शुगर कम थी, वो आपने इसमें ज़्यादा ऐड कर लेनी है। और गर्मियों में स्पेशली बहुत मज़ेदार लगती है ये आइसक्रीम। और मैंने इसमें कस्टर्ड भी ऐड नहीं किया था, ओनली ये सिर्फ क्रीम से और सिर्फ इसमें जो है स्ट्रॉबेरी की पेस्ट डाली थी, वो मैश करके स्ट्रॉबेरीज़ थोड़ी सी चीज़ों से माशाल्लाह से इतनी अच्छी आइसक्रीम रेडी हो गई थी। और जिस तरह से गर्मी आ गई है अचानक उसमें, तो माशाल्लाह से ये बड़ी अच्छी लगती है ठंडी ठंडी आइसक्रीम। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। और स्पेशली रमज़ान में भी, इस तरह से रमज़ान अब जिस सीज़न में आ रहा है तो आगे चल के थोड़ी गर्मी हो जाएगी, तो उसमें ये आप लाजमी बनाइएगा। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनी थी।
और जी यहाँ पे मैंने पालक जो हमारे घर में लगी हुई थी सारी काट के, तो मैंने उसको वॉश कर लिया है। वॉश करके और इसको मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया है। इस सारी पालक को मैं अब करूँगी फ्रीज़। और ये आज मैंने सिर्फ धो के रखी है क्योंकि आज मेरी काम करने की वजह से मुझे बहुत थकावट होगी और मेरा बिल्कुल जी नहीं चाह रहा है इसको काटने को। तो बस ये मैं रख दूँगी और जी नेक्स्ट डे मैं इसको काटूँगी और काट के मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद है कि पालक गर्मियों में मुश्किल हो जाती है धनिया वगैरह मिलना, और ये घर की पालक थी तो मैंने इसको सोचा कि मैं क्यों ना इसको सेव कर लेती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ। और यहाँ जी हमारा जो काम था वो स्टार्ट हो गया था। जो पहला एक हमारा बेड था वो उसकी वार्निश कंप्लीट हो गई थी, वो हमने अंदर दोबारा से बिछा दिया था। और ये जी दूसरा निकाला हुआ है, और वो जो काम करने वाला था माशाल्लाह उसने 2 दिन लगाए हैं और 2 दिन में तकरीबन हमारा सारा फर्नीचर वगैरह कंप्लीट हो गया है। बस एक बर्तनों वाली जो है हमारी अलमारी वो रह गई है, वो आज छुट्टी पे था तो कल आके इंशाल्लाह वो उसको भी कर देगा। आज मैंने उसको उसके सारे बर्तन वगैरह निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि ये था कि आज जिस दिन ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस दिन, क्योंकि ये 2 दिन पहले का व्लॉग है। तो बस यही था कि मैं पहले ही निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के फिर दूसरे काम बहुत सारे होंगे, तो फिर मैं ये है कि दूसरे कामों में लग जाऊँगी। और अब आज जुम्मा है और छुट्टी भी थी तो मैंने शाम में सारी चीज़ें निकाल दी थी, ताकि सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब वो आएँ तो उनको आगे से ये है कि इंतज़ार ना करना पड़े और जल्दी से काम स्टार्ट कर लें। अच्छा, ये फ़र्नीचर काफ़ी सारा ख़राब हो चुका था, काफ़ी अरसा हो गया इसको। ये फ़र्स्ट टाइम जब से ये बना है ना आया है, फ़र्स्ट टाइम वार्निश हम करवा रहे हैं इसकी। और माशाल्लाह से यूँ बिल्कुल इतना चमकदार हो गया था ये। अभी उसने जो ऊपर पुटीन वगैरह लगा के तो उसने रख दी थी ड्राई होने के लिए, तो उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगी तो फिर उसके बाद ये जी उस पर वार्निश करेंगे। तो फर्नीचर ये था कि माशाल्लाह से सारा बड़ा ही साफ़ सुथरा अच्छा हो गया था। और ये जी नेक्स्ट डे, और ये मैंने मक्खन निकाल के रख दिया था। ये आज नेक्स्ट डे की सुबह है और मैंने मक्खन को निकाल के गर्म होने के लिए रख दिया है, और इससे बनेगा जी हमारा देसी घी। और इंशाल्लाह अब गर्मियों में मैं काफ़ी सारी बलाई इकट्ठी करके देसी घी इकट्ठा करूँगी, ताकि सर्दियों में आगे हमें काम आ सके, जिससे हम बनाएंगे गजरेला, सोन हलवा और पंजीरी। और घर का घी हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और सर्दियों में तो स्पेशली ऐसी चीज़ें बनती हैं और उसमें देसी घी की बहुत ज़रूरत होती है। और मैं बलाई इकट्ठी करती रहती हूँ और देसी घी बनाती रहूँगी और आपके साथ भी शेयर करती रहूँगी। और जी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। बस जी इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट